दुर्गाशन दुबे। आज इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। दरअसल काफी समय से मुझे विभिन्न सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से मुझे प्रश्न मिल रहे थे कि फलानी चीजों का क्या अर्थ होता है, फलानी चीजों का क्या महत्व होता है। उन चीजों का संबंध हस्तरेखा से था। कई दफे ये चीजें इतनी यूनिक और इतनी अच्छी होती है कि उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे प्रश्नों के ऊपर मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर जो मैं सोचता हूं उसको आपके समक्ष रखूं। ये पामिस्ट्री से संबंधित लोगों के लिए काफी अच्छा वीडियो हो सकता है। दरअसल कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई लाइन यहां से निकलती है और यहां तक पहुंचती है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो यह प्रश्न एक सीमित प्रश्न हुआ और उस व्यक्ति से संबंधित लाभदायक हो सकता है। कुछ प्रश्न यूनिक प्रश्न होते हैं और उनका बड़ा ही व्यापक रूप से महत्व होता है। तो ऐसे ही उन प्रश्नों को जिनका सभी लोगों को लाभ हो सकता है, जो पामिस्ट्री से संबंधित चीजों में काफी ज्ञानवर्धक हो सकती है, उनको इस वीडियो में आपके समक्ष रखने का मेरा प्रयास है। आगे से मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके सारे प्रश्नों को, जो जायज प्रश्न है, जो हस्तरेखा से संबंधित प्रश्न है, जो ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, जो धर्म विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, उन सबको मैं अपने इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में रखूं और आपके समक्ष उनका समाधान, या जो मेरी थॉट प्रोसेस है, या जो मैं सोचता हूं, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा विज्ञान है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूं। तो आगे से आपको जो भी प्रश्न ऐसा लगता है जो ज्योतिष से संबंधित अच्छा हो सकता है, या पामिस्ट्री से संबंधित, या मेरे वीडियो से या मेरे कंटेंट से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उन तमाम प्रश्नों को मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित करूं। इसमें मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न बच जाते हैं, उनको मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, और इस तमाम चीजों के कारण आपकी रुचि उसके अंदर कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको कुछ 10-15 क्वेश्चन इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करने का इस प्रकार के कार्यक्रम में अपना ध्येय बनाया है। तो विलंब न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, यह प्रश्न अविनाश ने पूछा है, और भी कई दर्शकों ने इस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने रखे हैं कि सर, मेरे हाथ के अंदर फ्लैग का साइन है, मेरे हाथ के अंदर फिश का साइन है, या मंदिर है, या तमाम उनके हाथ में जो ऑस्पिशियस साइन होते हैं वो उनके हाथ में बन रहे हैं, बावजूद उनकी कंडीशंस ठीक नहीं है और स्ट्रगल अभी जारी है, तो ये कब फल देंगे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में लगातार आते रहते हैं। तो मित्र, इसका आंसर इस प्रकार से है कि कोई भी साइन जब हाथ के अंदर बन रहा होता है, चाहे वो कोई भी साइन हो, वो पॉजिटिव साइन हो या बहुत नेगेटिव साइन हो, उसका एक एक्टिवेशन पीरियड होता है। उस एक्टिवेशन पीरियड के बाद में ही वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट आपको देगा। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके हाथ के अंदर कितने भी शुभ चिन्ह क्यों ना बन रहे हो, आपकी फेट लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए। फेट लाइन यदि उसको सपोर्ट करती है तो वो जो साइन का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है फ्रूट देने की, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रिजल्ट देने की, उस इंटेंसिटी से वो फल देता है। और फेट लाइन डिस्टर्ब होती है तो वो साइन की एक सीमा बंध जाती है, एक सीमित हो जाती है, यानी वो फल तो देना चाहता है और फल मिलता भी है, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं मिलता है कि वो अलग से परिलक्षित हो, उसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको दिखे। तो फेट लाइन का साथ में सपोर्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी प्रमुख बात, कोई भी साइन जब हाथ के अंदर बन रहा होता है तो वो निर्दोष होना चाहिए। वो कटा फटा या मतलब आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा या प्रभावक रेखाओं के द्वारा नहीं बनना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। चौथी प्रमुख बात यह है कि कई दफे हम प्रभावक रेखाओं से बनने वाले आड़ी तिरछी रेखाओं से जो आकृतियां बनती हैं उनको हम एक साइन मान लेते हैं। दरअसल हम यहां पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। कई दफे क्या होता है कि हम अपने प्रति बहुत उदार होते हैं और अपने बारे में हम हमेशा अच्छा सुनना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में बेस्ट हो, हम सबसे बढ़िया रहें, और वो साइन जो हमको बहुत बढ़िया, जो बढ़िया साइन हम देख रहे हैं वो हमारे हाथ के अंदर यही होगा। तो कई दफे हम क्या गलतियां कर देते हैं, ऐसा भूलवश भी हो जाता है और ऐसा भ्रमवश भी हो जाता है।
तो इसके लिए एक अच्छे पामिस्ट या किसी अच्छे विशेषज्ञ के द्वारा आप विश्लेषण कराएं तो इसकी सटीकता आपको ज्यादा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न पूछा है चित्रांश जी ने, क्या ज्योतिष वास्तव में कार्य करती है? मित्र चित्रांश जी, अब इस प्रकार के प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा जाता है। और नेत्र का क्या मतलब होता है? नेत्र हमको दृष्टि प्रदान करता है। ज्योतिष क्या करता है? हमको दृष्टि प्रदान करता है, हमें अच्छे और बुरे में से अच्छाई को चुनने को प्रेरित करता है। दरअसल ज्योतिष केवल भविष्य को जानने का एक माध्यम ही नहीं है, ये अपितु आपको अध्यात्म में प्रवेश कराने का एक बहुत बढ़िया मार्ग भी है। ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन कराता है। तो ज्योतिष आपको जीवन जीने की एक सात्विक पद्धति को तो बताता ही है, आपका ईश्वरीय रुझान प्रकृति के साथ में और अध्यात्म जगत से आपका जुड़ाव भी कराता है। बहरहाल मेरा तो मानना यही है कि ज्योतिष अपना काम करता है और ज्योतिष वास्तव में बहुत अद्भुत विद्या भी है। अगला प्रश्न गौरव जी ने किया है और इन्होंने कहा है कि हाथ में तिल है, ये कब असर करेगा? गौरव जी, पहले तो ये आपने बताया नहीं कि आपके हाथ में तिल कहां पर है और किस जगह बना हुआ है या किस रेखा पर है। बिना इसके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस के बता पाना किसी के लिए बड़ा अजीब सा हो जाएगा और मेरे लिए तो स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साइन मैं तब तक उसको नेगेटिव नहीं मानता जब तक उसके पूरे हाथ का विश्लेषण नहीं कर लेता। मेरे अनुभव में यह है कि तिल हाथ के अंदर राहु और केतु इन दोनों के अलावा जहां पर भी होता है वहां अपना उन पर्वतों से या रेखाओं से संबंधित जो गुणधर्म है उनमें कमी करता है। इससे संबंधित मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तिल का हस्त रेखा में क्या प्रभाव होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है। अब आपका प्रश्न है कि ये तिल कब असर करेगा। दरअसल तिल कब असर करेगा इसके बारे में मेरा ज्ञान अपूर्ण है। वो तिल किसी पर्वत पर होता है तो वो जीवन में 1 या 2 बार अपने से संबंधित चीजों में जरूर इंपैक्ट डालता है, कुछ कमी जरूर करता है। अब इसका किस पर्टिकुलर एज के अंदर करेगा इसके बारे में कोई पर्टिकुलर ऐसी गणना करने की मेरे पास में ऐसी विधि नहीं है जिसके कारण मैं आपको बता पाऊं, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाते हैं कि यदि कहीं पर कोई तिल बन रहा हो और उस पर्टिकुलर एज में उसकी लाइफ लाइन या उसकी फेट लाइन में कहीं डिस्टर्बेंसेस दिख रहा हो तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर एज के अंदर उसके साथ समस्याएं हो सकती है। ये प्रश्न पूछा है, क्या हस्तरेखा का भाग्य बताने की तरकीब और कुंडली के भाग्य बताने का तरीका अलग अलग होता है? तो मित्र, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। दोनों में 9 ग्रह होते हैं और दोनों ही भविष्य कथन और वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं भविष्य को देखते हुए, इसके बारे में रूपरेखाएं बताती हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो पामिस्ट्री होती है वो आपके रिसेंट टाइम को बहुत अच्छे से बताती है, यानी कि आज से लेकर आगामी 5 वर्ष और पिछले 5 वर्ष, इन चीजों का ब्यौरा बड़ी प्रिसाइज तरीके से वो बताती है। वस्तुतः मैं इन दोनों चीजों का प्रयोग करता हूं, इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक और मेरे मित्र ने मैसेज किया था, मुझे इनका नाम नहीं पता, नंबर था इनका, कितने दिनों में पामिस्ट्री सीख सकता हूं सर, मैं सीखना चाहता हूं। तो मित्र, इसका आंसर मेरे पास नहीं है और मुझे वर्षों हो गए इस चीज को करते हुए, लेकिन मैं आज भी अपने आप को पामिस्ट्री का स्टूडेंट मानता हूं। और ये चीज आपके लर्निंग एटीट्यूड, आपके जो किसी चीज के प्रति आपका कितना पैशन है, उन चीजों के ऊपर, आपके ऊपर क्या सीखने की आवृत्ति है, आप कितना समय दे पाते हो, आप अपने अनुभव को कैसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, उनसे कैसे अनुभव लेते हो, इन तमाम चीजों पर डिपेंड करती है। और शायद मेरा पूरा जीवन इस निकल भी जाए तब भी मैं अपने आप को इसमें परफेक्ट नहीं मानूंगा, स्टूडेंट की तरह ही रहूंगा और ये स्टूडेंट जैसा ही है, क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट विज्ञान है, बहुत ही रोचक विज्ञान है, बहुत ही अलग तरीके की विज्ञान है जिसमें नित्य नया सीखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का एक मेरे पास में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पामिस्ट्री को कितने दिनों में सीख सकते हैं, लेकिन सीखेगा जरूर, बड़ा रोचक विज्ञान है। एक और प्रश्न है, मच्छमणि क्या होती है? मच्छमणि एक प्रकार का जैविक रत्न होता है जो राहु से संबंधित कार्यों में प्रयोग में ली जाती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रत्न होता है ये,
चिल्ड्रन लाइन्स कौन सी होती है और इस पर आप वीडियो बनाइए। मित्र, ये पामिस्ट्री में ये बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा महीन विषय माना जाता है, बड़ा बारीक विषय है ये। एक तो मैंने ये देखा है कि इस प्रकार की चिल्ड्रंस लाइन्स जो होती हैं वो पुरुषों के हाथ में कम दिखाई देती हैं, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं दिखती जितनी वो फीमेल्स के हाथ में दिखती हैं। शायद इसका कोई भावात्मक जुड़ाव के कारण ऐसा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि बुद्ध पर्वत पर मैरिज लाइन से जो टच होती हुई ऊपर को स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, उनको हम चिल्ड्रंस लाइंस कहते हैं। ये कपल्स के दोनों मतलब पति पत्नी दोनों के हाथों का विश्लेषण करने के बाद में ही इसके बारे में पूरी तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो ये कुछ चुनिंदा प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा बहुत जल्दी आपके प्रश्नों को, जो मेरे पास में काफी संख्या में पेंडिंग में है, उनको आपके समक्ष रखूं। इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।